एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस मनाया गया। तो उसी पर हम बात करेंगे कि ये 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, उस पर जानेंगे। और इसमें जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चाहे वनडे एग्जाम के लिए हों या फिर हमारे पीसीएस के लिए हों, दोनों के लिए जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 29 जुलाई को ही ये क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पूरी दुनिया में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बाघों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिहाज से मनाया जाता है। तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आता है तो आपका 29 जुलाई आप लगा देंगे। अब आगे देख लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये 29 जुलाई को। तो दुनिया भर में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए, जब ये जनसंख्या घट रही थी तब की हम बात बता रहे हैं कि लगातार घट रही थी, तो देखते हुए संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रयास शुरू किए गए। उसी कड़ी में साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक वाघ समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में साल भर में एक दिन बाघों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया, जो कि 29 जुलाई को था। 29 जुलाई को रखा गया। और हम अगर बात करें कि इनका जो वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे वो अगर क्वेश्चन आएगा तो पैंथेरा टाइग्रिस वाले वैज्ञानिक नाम वाले इस जीव के लिए 29 जुलाई तारीख तय की गई। तभी से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने ये वादा किया कि 2022 तक वे बाघों की आबादी दोगुनी कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, अपने जो भारत है, भारत ने यहाँ पे जो आबादी थी वो कितनी कर दी 2022 तक, यहाँ पे कितनी कर दी, अपना लक्ष्य तय वक्त से 4 साल पहले ही ये पूरा कर लिया। ठीक है, जो यहाँ पे वादा किया गया था कि दोगुनी करेंगे, तो वो जो बताया गया था कि इतनी करनी है 2022 तक, लेकिन भारत ने 4 साल पहले ही इसे पूरा कर लिया, यानी कि 2018 में ही इसे पूरा कर लिया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रश्न बन सकता है वनडे के लिहाज से भी, और यूपीपीएससी कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, उसमें आ सकता है ये। तो इसमें क्या बन सकता है कि जो सबसे बड़ा अपना टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला क्या है, टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पर टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो किस राज्य में स्थित है, एक तो ये हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश आप लगा देंगे। या फिर नाम पूछेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा पूछता है तो अगर राज्य पूछता है तो महाराष्ट्र के अंदर है, अगर नाम पूछता है तो बोर टाइगर रिजर्व। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। अगला इसके साथ ही क्या था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, इसमें यही सन पूछता है। अगर पीसीएस की हम बात करें तो इसमें ये सन पूछता है अधिकतर, तो फैक्चुअल ज़्यादा रहता है पीसीएस में। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो 1973 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मॉडल प्रश्न है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कथन है वो क्या है, यहाँ पे देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस लुप्त प्राय बाघ प्रजातियों के बारे में जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्या है, वैश्विक वाघ दिवस की स्थापना 2010 में हुई थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उपयुक्त में से जो है कथन, इनमें से कितने सही हैं उन पर विचार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए, बी, सी, और अगर हम डी की बात करें तो इसमें से डी में ले सकते हैं नन ऑफ दीज। तो आपको जो सही लगता है वो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी आंसर होगा हम आपको बता देंगे जल्द ही। तो आप बताएं कमेंट में कि इसका आंसर क्या है, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं।
और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।